रावण भी मारा गया। धीरे धीरे लंका के समस्त वीर इस युद्ध भूमि की बलि चढ़ चुके थे। रावण के समस्त कुटुंबी भाई और रावण के सातों पुत्र मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिकार, त्रिशरा, मरांतक, देवांतक, प्रहस्ता भी युद्ध में मारे जा चुके थे। युद्ध में हुई प्रतिदिन हार से निराश रावण अपने कक्ष में बैठा था। तभी एक क्षण के लिए उसकी आंख लग गई और राम ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। स्वागत करता है दशकंधर। रघुनंदन, हेलो। आओ आओ। हे आर्य संस्कृति के प्रतीक दशरथ नंदन, आओ आओ। मन के विकार से संशय के और गला फटाओ राघवेंद्र। तुम नर हो या नारायण, मुझको बतलाओ राघवेंद्र। मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम तो तीनों काल जानते हो। अपने विवेक का परामर्श स्वयं ही नहीं मानते हो। जैसा तुम मुझको चाहोगे मैं तुमको वैसा मिलता हूँ। नर भी हूँ, नारायण भी हूँ, जैसे को तैसा मिलता हूँ। जैसे को ऐसा कहा, किंतु वैसा कुछ तुमने किया नहीं। सीधा सा प्रश्न हमारा था, पर सीधा उत्तर दिया नहीं। सीधा सा प्रश्न तुम्हारा था, सीधा ही वचन हमारा है। पर तुम भला कहाँ समझोगे जब अहंकार तुम्हारा है। जब अहंकार सर पर चढ़कर अपना वर्चस्व दिखाता है, तब बड़े बड़े विद्वानों का हे रावण विवेक मर जाता है। तुमने पाला है दम, किंतु अपना सर्वस्व गवाया है। इसीलिए मैंने मानवता के लिए धनुष बाण उठाया है। माना घमंड मुझ में था, पर तुम तो मर्यादा वाले थे। ये कैसी मर्यादा तुम दुनिया को हे राम दिखाने वाले थे। ये बहन हमारी अज्ञानी, उसने नादानी कराई थी। कर डाला अंग भंग तुमने। क्या मर्यादा दृष्टि नहीं लाई थी? स्त्री पर हाथ उठाने का लक्ष्मण ने जो अपराध किया, मर्यादा भंजक भाई को रघुनंदन ने क्या दंड दिया? रावण, जो प्रश्न तुम्हारा है उसका केवल एक ही उत्तर है। अपराधी तो अपराधी है, वो नर होवे या नारी। वो कामुकता की मारी थी, उसने हमको वरना चाहा। जब मन की ना हुई तो स्वरूप नखाने सीता का वध करना चाहा। उसने मर्यादा तोड़ी तो लक्ष्मण ने दंडित किया उसको।
वो थी उद्दंड वासना में, वासना विहीन किया उसको। स्वरूप न था करती सदाचरण, तो पक्ष उसी का धरता मैं। लक्ष्मण यदि तब उसे दंड देते, तो लक्ष्मण को दंडित करता मैं। माना धर करके साधु वेश, सीता का हरण किया मैंने। बहना के बहते लहू का केवल प्रतिशोध लिया मैंने। लेकिन स्त्री मर्यादा के विरुद्ध लंका में कुछ भी हुआ नहीं। राघव, मैंने वैदेही को एक उंगली तक से छुआ नहीं। सम्मान किया है नारी का, तुमने अपहरण किया छल से। रंभा के इच्छा के विरुद्ध क्या छुआ नहीं उसे? किंतु यदि सीता को विषय हो छूते, तो काल गाल में फंस जाते। था नल कुबेर का श्राप तुम्हें, तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाते। तुम विषय वासना में डूबे, ज्ञानी हो कर भी पापी हो। इतने वरदान मिले तुमको, उनसे भी ज्यादा अभिशापी हो। मेरी आसुरी वृत्ति राघव मेरे निर्णय पर भारी थी, पर तुम तो मर्यादा वाले थे। तुमको कैसी लाचारी थी? तुम मर्यादा के पोषक थे तो शांति मार्ग अपना लेते। जीवन में सही गलत क्या है मिलकर मुझको समझा देते। समझा देता, किंतु 14 वर्षों का वनवासी मैं तो नगर नहीं आ सकता था। तोड़ के वचन की मर्यादा क्या मैं तुमको समझा सकता था? परंतु समझाने का दायित्व निभाया था मैंने। इतने लोगों की वाणी से तुमको समझाया था मैंने। मारी सुमाली माल्यवान ने तुम्हें समझाया था रावण। हनुमान अंगद गए लंका, तुमको सत्य का मार्ग बतलाया था रावण। मंदोदरी और कुंभकर्ण ने भी तुमको समझाया था रावण। मेघनाथ जैसे सुत ने भी तुम्हें आईना दिखाया था रावण। इतने लोगों ने समझाया, पर तुम नहीं समझे। इन सब ने तो तेरे आगे मुंह खोला था, परंतु एक एक शब्द मैंने ही तुझको बोला था। कितने निर्दोषों को तुमने करुणामयी होना स्वीकारा। जब केवल मैं अपराधी था तो मेरे कुटुंब को क्यों मारा? क्या दोष बाल वृक्ष होगा था? क्या कुल वधू अपनाओं का सबको परिधान पहना डाला? सद्भाव गोविंदभाव का क्या इससे लज्जित हुआ किंचित? राघव का अंतःकरण नहीं? क्या यह अपराध नहीं अथवा मर्यादा का शरण नहीं? यह नीति है सम्राटन की, निर्णय करना पड़ता है। जो है राजा के साथ खड़े,
उनको भी मरना पड़ता है। राजा की राजनीति ही जब अन्याय धरा पर करती है, निर्दोष बेचारी जनता भी उन पापों का फल भरती है। जो जैसा करता है रावण, वह वैसा ही फल पाता है। राजा के कुकर्मों का फल उसकी जनता को भोगना पड़ता है। अपनी विषबुझी कामनाओं, अपनी अनंत लप्साओं का रावण तो उत्तरदायी है लंका की सभी विधवाओं का। मेरा वध कर तेरा ऋण धरती का भार उतार दो। यदि मैं अपराधी हूं तो फिर कल रण में मुझको मार दो, पर सच बतलाना सम्रांगण में मुझको संघार सकोगे क्या? तुम बिना सहयोग विभीषण के रावण को मार सकोगे क्या? रावण, तुम्हारे और मेरे बीच विभीषण जी का आना भी आवश्यक है। ऐसा करके इस जग को यह समझाना भी जरूरी है, न्याय के विरुद्ध रण में जो कुछ भी मिले उसे लेना चाहिए, फिर चाहे शत्रु पक्ष का हो, जो साथ मिले उसे लेना चाहिए। यह नीति निपुण है धर्मवान। माना वो भ्राता तुम्हारा ही है, अपमानित होकर भी तुमको समझा कर हारा है। उसका कोई दोष नहीं रावण। उसने ना कोई छल पाला है, तुमने ही तो पद प्रहार करके अपमानित कर उसे निकाला है। धर्म विद्रोही को तजना कोई अभिशाप नहीं रावण, उसके कारण तुम्हारा वध कोई पाप नहीं रावण। व्याभिचारी कुकर्मों का अपने भी साथ नहीं देते, जो हाथ सुरक्षा में रहते हैं पापों में साथ नहीं देते। तेरी सारी चिंताओं को पल भर में हर सकता हूं मैं, फिर भी एक बार से ही तेरा वध कर सकता हूं मैं। तुम इतना भविष्य का मत सोचो रावण, कल शत्रु भाव लाना रण में, सारी शक्तियां सभी कौशल ला करके दिखलाना रण में। रावण के युद्ध का कोई परिभाषा शेष ना हो, परंतु जब तेरा वध हो रावण, तो तेरी कोई अभिलाषा शेष ना हो रावण। सामने नहीं आ सकते थे तो स्वप्न में आकर चले गए। मेरे अपराधों की गिनती मुझको गिनवाकर चले गए। इस रावण से है ना